हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक सुपर टेट। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग जितना ही रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छी तैयारी हो पाएगी, इसीलिए आप लोग वीडियो देखते रहिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। तो चलिए देर न करते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लीज़ का आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन है ए, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। बी, असमानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। सी, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। और डी, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन सुनिए, ए है शिक्षा समाजशास्त्र, बी है सामाजिक दर्शन और सी है मीडिया मनोविज्ञान और डी है शिक्षा मनोविज्ञान। तो प्लीज का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन सुनिए, ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बी, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। सी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण प्रयोग करें। डी, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर उपेक्षित ध्यान दिया जाए। इसका सही आंसर होगा ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूरी से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। इसका ये सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन की ओर संकेत करते रहना। तो इसका ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय करना। बी, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम और सी, स्वानुशासन और नियंत्रण और डी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? तो प्लीज का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? प्लीज बताइए, बच्चा किस प्रकार सीखता है? ए, पुस्तकें पढ़कर, बी, परिचर्या डिस्कशन द्वारा, सी, प्रश्न पूछकर और डी, कई प्रकार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, कई प्रकार से, यानी कि बच्चा कई प्रकार से सीखता है। नेक्स्ट है, निम्न में सर्वोत्तम कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक। इसमें आपको ये बताना है कि सर्वोत्तम अध्यापक इनमें से कौन है। तो प्लीज का आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण करंट व्यू की मान्यता है। ए, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो प्लीज का आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं और डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो प्लीज़ का आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी, त्रुटियां अध्ययन प्रक्रिया का भाग है, सी, विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, डी, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती। यह उदाहरण है ए, श्रृंखलागत अधिगम का, बी, उद्यापन अनुक्रिया अधिगम का, सी, प्रत्यय अधिगम का और डी, उपयुक्त सभी। तो प्लीज का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए, श्रृंखलागत अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। प्लीज सुनिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है ए, संचार के साधन, बी, समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप और सी, अध्यापक और डी, परिपक्वता एवं आय। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, परिपक्वता एवं आयु। इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है। ए, भागने की प्रवृत्ति होना, बी, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, सी, अवधान संबंधी बाधा यानी विकार, डी, अभिप्रेरणा का अभाव। इसका सही आंसर है सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। ए, केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, बी, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, सी, केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, डी, सभी छात्रों के लिए। इसका सही आंसर होगा डी, सभी छात्रों के लिए, यानी रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए सभी छात्रों के लिए। मत बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? प्लीज सुनिए, सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी ए, शिक्षार्थी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, बी, प्रेरणा और उपलब्धि का अप्रेरणा स्तर और सी, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, यानी कि तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के ... सिद्धांत से संबंध है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला है विकासवादी और दूसरा है व्यवहारवादी और सी है रचनावादी और डी, संज्ञानवादी। प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को ... के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ए, समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ एक्टिव रूप से करने और बी, अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने, डी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद ... होना चाहिए। ए, सघन अभ्यास कार्य, बी, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, सी, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, डी, समुचित उपचारात्मक कार्य। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित है? ए, सैंपट पर लिखना, बी, प्रश्नों को हल करना, सी, प्रश्न पूछना, डी, ए, सभी। तो प्लीज का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, यानी तीनों ऑप्शन सही है। सैंपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे?
फिर से सुनिए, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? पहला ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। बी है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। सी है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? ए, बच्चों की उपेक्षा करेंगे। बी, अभिभावक को लिखेंगे। सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। और डी, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ का आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो प्लीज़ का आंसर बताइए। एक कक्षा में अधिकतम उपस्थित, बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, और सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और डी, कक्षा में पूर्ण नीरवता। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड पॉजिटिव पनिशमेंट का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ए, मित्रों के द्वारा उपहास। बी, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। सी, मेक निकालना बंद करना। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती। फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्नलिखित में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो प्लीज का आंसर बताइए। ए है शास्त्रीय अनुबंधन, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और सी है प्रयत्न एवं भूल, और डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, शास्त्रीय अनुबंधन। विद्यार्थियों को अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का अध्यापक को नहीं प्रयोग करना चाहिए? फिर से सुनिए, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बी, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। सी, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृत। डी, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। बी, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। सी, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृत। डी, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। फिर से सुनिए, बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। पहला है प्रशंसा एवं दोषारोपण, और दूसरा है प्रतिद्वंदिता, तीसरे पुरस्कार एवं दंड, और चौथा है परिणाम का ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, और परिणाम का ज्ञान। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती। यह उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण जो है श्रृंखलागत अधिगम का है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए, संचार के साधन। बी, समन्वयक समूह या पीयर ग्रुप। सी, अध्यापक, और डी, परिपक्वता एवं आयु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी, परिपक्वता एवं आयु। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा बना। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना रिवाइज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप लोगों को जो है याद होगा और
एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू।